Audio Jungle। आप पर शांति बनी रहे, ईश्वर की दया और आशीर्वाद आप पर बना रहे। चीन में पुतिन के साथ बैठक के बाद ट्रंप भारत में है और वह बोलते हैं और कहते हैं, दोस्तों मैंने उन पर प्रतिबंध लगाए। वे हमसे कुछ नहीं लेते, वे रूस से सब कुछ लेते हैं, वे रूस के साथ सहयोग करते हैं, वे रूस से तेल लेते हैं, रूस से हथियार लेते हैं और मुझसे बात करते हैं। देखो मुझसे बात करो, मोदी मुझसे बात करते हैं। अब कौन कुछ लेकर बैठने वाला है? वह कहता है कि हमें भागीदार होना चाहिए, हम प्रतिस्पर्धी नहीं हैं और रूस से अपने माता पिता को मजबूत करना चाहता है। यह एक रहस्य है कि भारतीय राष्ट्रीयता अमेरिकी वस्तुओं के संपर्क में आ गई है। लेकिन नहीं, आप देर क्यों कर रहे हैं? और आपका क्या मतलब है? यह वही है जो आपको वर्षों पहले से लेना चाहिए था। और यह स्पष्ट है कि ट्रंप मोदी की गर्दन पर कदम रखेंगे और उसे जोरदार लात मारेंगे। और मोदी और भारत राष्ट्र और भूमि के लिए एक भयानक स्थिति है। यह दोनों के बीच एक यानी चीन दुनिया का कारखाना है और भारत भी। इसलिए चीन पूरी हिस्सेदारी नहीं लेता, हम इसे भारत के साथ बांटते हैं। चीनी इस रणनीति को चीन +1 चाइना कहते हैं, यानी सिर्फ भारत। भारत ने चीनी बाजार और चीनी उत्पादन को दुनिया के लिए एक कारखाने के रूप में बदलने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ गठबंधन किया है, क्योंकि सभी कंपनियां और सभी तकनीकें भारत की ओर जाती हैं और चीन भी भारत की ओर। बेशक भारत की रणनीतिक सोच इस स्तर पर कि वह क्यों मानता है कि अमेरिका एक विशाल देश की जगह एक विशाल देश लाएगा, एक बहुत ही चतुर सोच है। तर्क यह है कि अमेरिका भारत का इस्तेमाल चीनी पूंजी को मजबूत करने के लिए करता है, न कि चीनी पूंजी की जगह भारतीय पूंजी स्थापित करने के लिए। इसका मतलब है चीन को कमजोर करना और भारत को कुछ सीमाओं का विस्तार न करने देना। यही वह रणनीतिक भूल है जो भारत ने की है, जिसे पश्चिम ने पूरी तरह से नकार दिया है। चीन का दमन किया है, चीन पर प्रतिबंध लगाए हैं, राजनयिकों के निष्कासन और निवेशकों के निष्कासन को रोका है। इसी वजह से भारत संकट की स्थिति में है। और मेरे प्यारे, तुम चीन के पीछे पड़े हो। तुम्हें क्या चाहिए? चीन से आपको राष्ट्रीय शुल्कों का 50% प्राप्त करने के लिए, और आपका बाजार वह व्यवस्था नहीं है जो संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात करती है। और कारखानों को अब समस्या है और काम में तेजी आएगी। और आप कारखानों को जो सरकारी सहायता देंगे वह लाभदायक नहीं होगी और अमेरिकी ग्राहक अपना माल वियतनाम या मैक्सिको से ले जाएंगे। आपका आकार घटेगा, आपका निर्यात घटेगा, आपकी आय घटेगी। चीन, मैं तुम्हारा क्या करूं? क्या मैं तुम्हारे माल के लिए चीनी बाजार खोल दूं? आज तुम जो कच्चा माल देते हो, दुर्लभ धातुएं, मशीनें, रोबोट उत्पादन मशीनें, चीनी इंजीनियर जो तुम्हारे साथ निवेश के साथ काम करते हैं, तुम्हारे नियंत्रण और तुम्हारे कानूनों के तहत नियंत्रित नहीं है। वे सामान लेते हैं, उन्हें मेरे बाजार में मुझे देते हैं और अमेरिकी डॉलर लेते हैं, उसे तुम्हें देते हैं। क्या तुम पागल हो मोदी? मैं भगवान की कसम खाता हूं, नहीं, चीन ऐसा नहीं है। वे सिर्फ 3 दुश्मन हैं जो दुनिया को दिखा रहे हैं कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने एकजुट हैं, और यह सच नहीं है। चीन ने देखा कि भारत ने उसके सहयोगी पर हमला किया है और ट्रंप ने भारत से क्या करने को कहा। भारत से कहो कि वह वही करे जो तुम आज कर रहे हो, अगर तुम असली सहयोगी। घोड़ों से मत खेलो। रूस से तेल क्यों लेते हो? रूस से तेल मत लो, खाड़ी या अमेरिका से ले आओ। कीमत सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ज्यादा कीमत नहीं लेते। रूस से हथियार लेते हो, क्यों? तुम अमेरिकी कंपनियों से नहीं लेते, ठीक है। क्या तुम खलीफा नहीं हो? तुम रूस से क्यों लेते हो? खैर, भारत एक लंबा रास्ता है, इसलिए तुम रूस से नहीं लेते और यूरोप रूस से लेता है। तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं, तुम एक छोटा देश हो, ठीक है। तुम खुद को हाथी या कुछ बड़ा समझ रहे हो, ठीक है। मेरी बात सुनो, जब तक तुम खलीफा हो, क्योंकि तुम अहंकार से, दब्बूपन से खलीफा हो, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करता हूं, इसलिए मुझ पर घमंड मत करो। मैं तुम्हारी दोनों चाबियां खा जाऊंगा। मैं तुम्हें बड़ी अमेरिकी परिभाषाएं इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दूंगा। यही बात मोदी को मंजूर नहीं थी और हम चीन गए, लेकिन चीन मोदी को बेल्ट से नहीं पकड़ेगा, न ही उन्हें झंडे का जरिया बनाएगा। इसकी कोई जगह नहीं है। चीन सिर्फ भारत के लिए है, जो कि बुरा है। 1.5 अरब इंसान है। मैं अपने ऊपर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों या अमेरिकी परिभाषाओं की भरपाई भारतीय बाजार में कर सकता हूं। मेरा मतलब है, मेरी चीनी तकनीकें उत्पाद बनाएंगी, आप ये उत्पाद खरीदें। भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा, जाहिर है चीन बेहतर है। बेशक
भारत का घाटा लगभग 100 अरब डॉलर का है। उन्हें आधा ट्रिलियन डॉलर छोड़ दो, बाजार खोलो। और ये क्या है? बंद करो, कारखाने बंद करो और तुम व्यापारी बन जाओ जो मुझसे लेते हैं और उन लोगों को उत्पाद बेचते हैं जिन्हें खाना नहीं मिल रहा। मुझे यह पसंद नहीं है।